नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज गांधी जयंती है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इन दोनों ही महान हस्तियों की जयंती स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाई जाती है। 3 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। आज पीएम मोदी ने बार बार कहा कि जन भागीदारी के बिना ये अभियान कामयाब नहीं हो सकता। जन भागीदारी के लिए ही पीएम मोदी ने आम के साथ साथ खास लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी के लिए आज पीएम मोदी ने क्या मंत्र दिया। अगर 1000 महात्मा गांधी आ जाएं, 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाएं, सभी मुख्यमंत्री मिल जाए, सभी सरकारें मिल जाए, तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाएं, तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाएगा। आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि प्रदूषण का आलम यह है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जहरीली हो चुकी है और बिना जन भागीदारी के हिंदुस्तान में स्वच्छता को ही नहीं आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। कैसे हो हिंदुस्तान स्वच्छ ताकि हर हिंदुस्तानी साफ हवा में सांस ले सके। इस पर चर्चा के लिए कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक्टर और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव मुंबई से जुड़ रहे हैं, जिसे पीएम मोदी ने इस अभियान के साथ जोड़ा था राजू भाई को। वहीं मुंबई से ही एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य जुड़ रही हैं। पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के नाम से मशहूर हुई एक्ट्रेस देवलीना को पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी थी और उनसे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आग्रह किया था। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्सेटाइल एक्टर अनु कपूर जी को आपने बतौर एक्टर देखा है, लेकिन वो मल्टी फेस पर्सनालिटी है। वो आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया में बतौर एक्टर भी हैं, बतौर एक फिल्म के मेहमान के तौर पर भी है। मुआवजा फिल्म के बारे में भी हम बात करेंगे, बल्कि एक पेट्रियट और एक जिम्मेदार नागरिक और प्रकृति और पर्यावरण के प्रहरी के तौर पर जुड़े हैं। अनु जी एक संस्था के फाउंडर भी है। संस्था का नाम है फाबगा, यानी फ्रेश एयर टू ब्रीथ द गार्डन्स एसोसिएशन, और ये संस्था मुंबई में प्रकृति की सुरक्षा और उसके संरक्षण का काम करती है। 19 अक्टूबर जो दिवाली का दिन है, उस दिन ये लोग घर घर जाकर लोगों से पटाखे नहीं चलाने का अनुरोध करेंगे ताकि प्रदूषण न फैले। और 20 अक्टूबर को अंधेरी एरिया यानी दिवाली के दूसरे दिन लोग पटाखों से जो कचरा सड़क पर फैलता है उससे साफ करेंगे। तो ऐसे 3 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं स्वच्छता और क्लीन एयर अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। राजू भाई, स्वच्छता में जन भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जिन 10 नामों का चयन किया था, आप उनमें से एक थे। राजू भाई, अपने ही अंदाज में आप कैसे कहेंगे कि स्वच्छ रहना चाहिए इंसान को? राजू भाई, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए अनु जी के पास आते हैं। राजू भाई को मेरे पर आवाज नहीं मिल रही है। देवलीना भट्टाचार्य को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये फाबगा है क्या? जैसा आपने एक्सप्लेन किया, फ्रेश एयर टू ब्रीथ गार्डन्स एसोसिएशन, और ये बीएमसी के साथ मिलकर काम करती है। उस पार्क में जितने भी पार्क गोयर्स हैं उनमें से बहुत प्रोमिनेंट नाम है श्री कैलाश जैन का, श्री अजय भास्कर का, हरीश शर्मा, सिकंदर खान का, नासिर दादरकर का, बहुत सारे जो पार्क के लोग हैं, राजेश गुप्ता, हुसैन, ये सब लोग मिले और हमने संकल्प लिया कि हम इस पार्क को मेंटेन करेंगे, इसकी स्वच्छता बनाए रखेंगे और पर्यावरण में जो हमारा साफ रखने का जो योगदान हो सकता है उसके लिए पूरी कोशिश। यानी स्वच्छता अभियान एक तरह से नहीं, पूरी तरह से। लेकिन अनु जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या स्वच्छता बिना जन भागीदारी के संभव है? जो पीएम ने बात किया है कि 1 करोड़ गांधी भी आ जाए, 1 लाख 10 लाख प्रधानमंत्री भी आ जाए, मोदी भी आ जाए, तो भी भारत साफ नहीं हो सकता। जन भागीदारी होनी ही होगी। तो आप जन भागीदारी को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं इस अभियान में? क्यों आप लोगों से अपील करेंगे कि हमको स्वच्छ रहना चाहिए? इसलिए कि आपके प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, या किसी देश की सरकार का प्रिंस हो या कोई भी हो, बगैर जनता के द्वारा समर्थन लिए हुए वो कम से कम प्रजातांत्रिक उसके अंदर आ नहीं सकता। यहां तक कि हिटलर को भी जर्मनी की जनता का सपोर्ट हुआ था। जनता का अगर सपोर्ट नहीं है
तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो बात कही है 100% बिल्कुल ट्रू बात कही है। जनता की भागीदारी, जनता के एफर्ट, जनता के प्रयास के बगैर इतना सा काम नहीं हो सकता, इतना सा काम नहीं हो सकता। लेकिन स्वच्छता अभियान को लेकर पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ी है और इसी जागरूकता के बात करने के लिए हम सीधे राजू भाई से सबके पास चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। राजू भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरुआत की उन शख्सियतों में थे जिसमें प्रधानमंत्री ने आपको स्वच्छता अभियान का एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने ही अंदाज में स्वच्छता पर को कैसे लोगों को कहेंगे कि आप साफ रहें। अरे प्रधानमंत्री जी कहे ना कहें, ब्रांड एम्बेसडर बनाए ना बनाए, अरे जितने लोग देख रहे हो सफाई करो यार, साफ सफाई रखो। अगल बगल क्या मचा रखा है, गंदगी है। मोहल्ले में कूड़ा लगा हुआ है, समझे। घर साफ किया, कूड़ा निकाला, अब पड़ोसी के दरवाजे रख दिया। अरे थोड़ा आगे बढ़ के फेंक आओ जाके यार, समझ में नहीं आ रहा। विदेश जा रहे हैं, विदेश में नहीं थूकेंगे, हैं, वहां कंट्रोल कर लेंगे। और यही लोग जब इंडिया वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से थूकना शुरू करते हैं। और विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर लोग यहाँ बनारस और यहाँ वहां घूमते रहते हो, गोरखपुर में हमारे कूड़े के ढेर के, कचरे के ढेर की फोटो खींचते, फोटो खींच के वहां पे लगाते हैं, इनलार्ज करके कहते हैं ये इंडिया, ये इंडिया। अरे इतनी बीमारी हो रही, इतना सब है, शॉपिंग के लिए खूब पैसा है। कोई गरीब देश नहीं है जिसको देखो हर महंगी से महंगी गाड़ी है उनके पास, हर महंगी से महंगी चीज है उनके घर में, है। इनको समझाना पड़ रहा है कि सफाई रखो, सफाई रखो, है, टॉयलेट घर पे बनाओ। ये समझ में नहीं आ रहा है ये जंगली लोग हैं, कौन है? सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सब पैसे वाले हैं। भैया सड़क पे गाड़ियां बिछी पड़ी है, महंगी महंगी कारें बिछी पड़ी है। हर एक के घर में महंगा टेलीविजन, फ्रिज है, सब है, पढ़े लिखे भी हैं। इनको समझा रहे हैं कि सफाई रखो। अरे कुत्ता भी बैठता है तो सांप के झाड़ के जगह बना के बैठता है। सफाई करो, सफाई करो, समझाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग पता नहीं कौन से किस जमाने, पुराणों के जमाने में है, जहां पे झाड़ पहन के आदमी घूम रहा है, जिंगा लाला हो, जिंगा लाला हो, जिंगा लाला हो रहा है। अरे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अरे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। ए दम 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 लगा के जोर हैया, ए स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। मैं तो बता रहा हूं दीपक जी, ऐसी तमाम जगह गया, मीडिया को बुलाया नहीं, खुद उतना सीढ़ियों से उतरा, रेलवे स्टेशन निकला और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अभी गोरखपुर भी गया था मैं, और मैं सिंबॉलिक भी नहीं कर रहा हूं, खाली दिखाने के लिए, जागृत करने के लिए भी नहीं। मैं ये दस्ताने वस्ताने पहने बगैर कूड़ा हाथों से, प्रॉपर कूड़ा, गीला कूड़ा उठा के, मक्खी भिनभिना रही, वहीं पे कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं बगल में समोसा खा रहे हैं, वहीं कचौड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी खाया और पत्ता फिर वहीं फेंका, फिर चले जा रहे हैं। ये जो बात कही है राजू भाई ने, इनको कैसे समझाया जाए? क्या ठीक है राजू भाई, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। मोदी जी को फ्री रखो, मैं आपकी बात समझ गया और मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अनु जी, राजू जी ने जो बात कही वो एग्जैक्टली ट्रू है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? ये क्या साइकोलॉजी है हमारी? जन भागीदारी, आखिरकार जन चेतना, जन क्रांति अभी तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसकी एक पहल की है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको जरूरत है, हमको ये समझना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मेंटेलिटी, ये साइकोलॉजी क्या है? हमारी जहनियत है। आज आप स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, और जिस देश को 70 साल के बाद, जिस देश के प्रधानमंत्री को स्वच्छता अभियान का आवाहन करना पड़े, तो एक बात सही है कि आपका देश साफ सुथरा नहीं है। सीधी सिंपल है। एक तो ये बात है कि जो फिजिकल गंदगी आपको दिख रही है, जो राजू ने बिल्कुल सही बात कही। दूसरी बात यह है कि ये भ्रष्टाचार, सूदखोरी और ये गंदगी आपके जहनियत में, डीएनए में आ चुकी है। इसको दूर करने के लिए जन जागरण की चेतना के साथ साथ सख्त कानून भी बनाने की जरूरत है। सख्त कानून नहीं होंगे, आपके मंच से जन जागरण करते हैं। मैं अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने मोहल्ले की, अपने घर के बाहर की सड़क को, अपनी कॉलोनी की सड़क को, अपने शहर की, अपने देश की सड़कों को इतना साफ रखना जितने अपने पूजा गृह, इबादत घर को रखते हो। अपील कर दी है, लेकिन आप समझिए, अपील से कुछ नहीं होगा।
जब तक कि कड़े कानून नहीं इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। राजू भाई, आप क्या कहेंगे? आपका क्या पक्ष है इस मामले को लेकर? और मैं जानता हूं कि आप स्वच्छता को लेकर दिल से काम करते हैं, वो टीवी को दिखाने वाला काम नहीं करते। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और इसीलिए आज आपको बुलाया हूं। अरे तो आपको क्या लगता है? अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट पे खड़े थे, एक साहब वही एयरपोर्ट के बाहर, तो एक साहब सिगरेट अपना खींच रहे हैं, सिगरेट खींच रहे हैं। जब लास्ट का जरा सा ठूंठ बचा, उसको फेंका वहीं पे। अब बड़े शान से जा रहे हैं। हम गुस्सा ही हमने बुलाया, हमने ओ भाई साहब इधर आइए, ये आपका है, ये आपका है। नहीं, आप ले लो। तो मतलब इस हद तक लोग अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, इस हद तक। और जो हंसी भी आ रही है, लेकिन कैसे हंसो, क्योंकि ये हंसने की बात नहीं है। बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। इसको जिस तरह से आप अपराध को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। राजू, कुछ नहीं हो पाएगा, गारंटी दे रहा हूं। अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। अपने मन में ठान लें, गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। ए दम 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 लगा के जोर हैया, ए स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। स्वच्छ करो, बीमार हो जाओगे, अस्पताल में भीड़ लगी है, अस्पताल में जगह नहीं मरीजों के लिए। गंदगी ना करो, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद तुम्हारा पूरा पैसा ही डॉक्टर लोग ले लेंगे, अस्पताल में मौतें हो रही वहां पे। राजू भाई, मैं फिर आपके पास आऊंगा और उन इनिशिएटिव की बात करेंगे जिनको हमको लेना चाहिए। और अनुज इसे लॉजिकल रीजन के साथ, एक पेट्रियट के तौर पर और एक राष्ट्रभक्त के तौर पर समझना चाहूंगा कि इस इशू को कितने गंभीरता से लेने की हमको जरूरत है। फिलहाल एक ब्रेक। कभी कोई सोच सकता था कि सीवर के पानी को 18 करोड़ में बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा कर दिखाया है। तकनीक के इस्तेमाल से कूड़े कचरे को कैसे संसाधन में बदला जाता है, ये जानते हैं नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जी वैसे तो सरकार के केंद्रीय मंत्री है, लेकिन इस मामले में हम आपको उनका फॉर्मूला वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से पैसे बनाने वाले के बदलने वाले के एक्सपर्ट के तौर पर दिखा रहे हैं कि वेस्ट टू वेल्थ कैसे कमाई जाए, कूड़े कचरे को पैसों में कन्वर्ट किया जाए। अगर ये फॉर्मूला अपनाने लगे लोग, तो इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा स्वच्छता अभियान पे और जो कूड़ा निकलता है उसके मैनेजमेंट पर। आइए सुनते हैं नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है। सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट में हम लोग उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना सीवेज का वाटर 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब उस पानी से हम मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके बायोसीएनजी तैयार करके हम 25 बसेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये अब आने वाली भविष्य की दिशा है। कचरे को बॉयलर में जला सकते हैं, कचरे से मीथेन तैयार कर सकते हैं, कचरे से इथेनॉल बना सकते हैं और हम हमारे जीवन को समृद्ध, संपन्न और स्वच्छ जीवन बना सकते हैं। ये अभी सेग्रीगेट करके इसके बारे में हुआ है और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जो बनाएंगे उसके लिए हम इसका जरूर उपयोग करेंगे। तो देखिए आप कचरे से कैसे पैसा कमा सकते हैं और नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस पर कर दिखाया है। इस पर हम नितिन गडकरी जी से तफसील से बात भी करेंगे। लेकिन चलिए सर, अगर वेस्ट टू वेल्थ अब बनाने लगे, अगर हम कचरे को पैसे में तब्दील करने लगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नितिन भाई का ख्याल, विचार बहुत अच्छा है, इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। उन्होंने नागपुर में इंप्लीमेंट कर दिया है। फैंटास्टिक। 18 करोड़ में सीवर के पानी को बेचा है। बिल्कुल फैंटास्टिक है। ये जन जागरण को पहुंच गया, क्योंकि धन आना सबको अच्छा लगता है, तो ये एक कॉन्क्रीट और सॉलिड स्टेप होगा। जनता को इनिशिएटिव देना जरूरी है। देखिए आप ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है। आपने कभी मर्डर के लिए, रेप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, आप समझे ना। किसी भी इसको एक अपराध की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होना है। या फिर
उसको इस रास्ते पे जाइए जहां धनोपार्जन हो सके। उन्होंने कहा हमारा जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना है। ये इनिशिएटिव है। एक गरीब आदमी को लगता है यार मैं कचरे को, ये जो बॉटल है इसको जरा तोड़ मरोड़ के इसको रिसाइकिल करके मैं इसको बेच सकता हूं। ये बहुत ही, अगर ये विचार इंप्लीमेंट सही ढंग से हो गया तो आपका भारत स्वच्छ हो जाएगा। वो भारत स्वच्छ हो जाएगा। और इसीलिए हमारे यहां कबाड़ी वाले घूमते हैं जी, किसी और देश में नहीं घूमते हैं। हमारे यहाँ कबाड़ी वाले घूमते हैं। कबाड़ हमारे यहाँ बहुत है ना, हमारे यहाँ बहुत कबाड़ है, लेकिन वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट हमारा कितना पुराना है जी, कि अपने पुराने कपड़े दीजिए, अखबार की रद्दी दीजिए और उसको पैसे में आप कन्वर्ट कर लीजिए। और ये एक बहुत अच्छा आइडिया भी है राजू भाई। हाँ बिल्कुल इंसेंटिव है। राजू भाई कैसे आप हंसाते हंसाते लोगों को बोल देते हैं कि साफ रहना चाहिए, कैसे आप कर लेते हैं ये? मैंने यहाँ अपने कॉमेडी में इसको भी शामिल कर लिया है कि किसी तरह से तू समझे, मैं हंसाऊं, हंसा के सुनाऊं, समझाऊं, गा के सुनाऊं, हाथ जोड़ के सुनाऊं, खुद सफाई करके समझाऊं। अरे समझो, कुछ तो करो यार। जितने अस्पतालों में लोग ठुसे हुए हैं, जितने मरीज, वहां बेड नहीं है, उसका एक कारण गंदगी भी है। और अभी जैसे दिल्ली के पास एक जगह गाजीपुर, वहां के कचरे के ढेर में कुछ लोग मरे थे। और ये जो मोहल्ले में लोग कचरा फैलाते हैं, अपने दरवाजे, पड़ोसी के दरवाजे फेंकते हैं, ये भी देखना एक दिन ऐसे ही ढेर हो जाएगा और इसी में मरेंगे। तो अभी भी वक्त है, अभी भी जाग जाओ, साफ सफाई रखो। हालांकि बच्चों में बात आ गई है। मैं अभी अपने दोस्त की गाड़ी में जा रहा था, वो फैमिली सहित बैठा हुआ था, तो जो हमारा दोस्त है गाड़ी चला रहा था, उसने चिप्स खाया और रैपर जो है फेंकने लगा। जैसे फेंकने लगा कार के बाहर, तो उसके बेटे ने कहा, पापा मोदी अंकल क्या कहते हैं, प्लीज। ये बच्चे सुधारेंगे, बच्चे सही करेंगे बड़ों को। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं मुंबई में सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ से जा रहा था, तभी ऊपर से किसी ने बिल्डिंग से दाल फेंक दी। दाल गिरी, मैं हिल गया। मैं अरे कौन है, किसने दाल फेंकी है? तो बहुत पतली सी आवाज आई, हाँ फेंक दी तो क्या करोगे, हाँ फेंक दी, दाल फेंक दी तो क्या कर लोगे? अब वो आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ मुंडी उसकी दिख रही थी। हमने क्या कर लोगे मतलब, तुम नीचे आओ तुम। नीचे आया तो देखा दीपक भाई, आवाज उसकी पतली थी, वो था पहलवान। मेरे नजदीक आया, हाँ मैंने फेंकी, बोलो दाल मैंने फेंकी है, क्या करोगे बताओ, क्यों बुलाया? नहीं मैंने तो इसलिए बुलाया भाई साहब कि दोबारा कब फेंकेंगे, बड़ी टेस्टी है, आप बता दीजिए कब फेंकेंगे तो रोटी भी ले आएंगे उसी टाइम पे। राजू भाई आपके बताने का एक बात बहुत अच्छी हुई है कि बच्चों में अवेयरनेस आ गई है। चलिए मैं देवोलीना के पास चलता हूं, संयोग से थोड़े टाइम के लिए जुड़ पाई है, माफी मांगूंगा देवोलीना से। देवोलीना आपसे संपर्क लगातार टूट रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन देवोलीना, प्रधानमंत्री ने आपको पत्र लिखा है और आप गोपी बहू के नाम से घर घर में जानी जाती है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो देवोलीना आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, और एक महिला होने के नाते आप महिलाओं से क्या अपील करेंगी? क्योंकि बच्चे तो सीख रहे हैं, लेकिन साफ सफाई घर के रखना, अपने पड़ोस की साफ सफाई रखना, पड़ोस में कूड़ा ना फेंकना, ये सलाहें हमारी माँ देती हैं। जैसे सर बता रहे थे अनु कपूर जी कि माओ ने सिखाया कि मंजन करो, दांत साफ रखो, नाखून साफ रखो, चीजें साफ रखो। ये बिल्कुल, मैं आपसे बहुत व्यवहारिक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी क्या सोच है देवोलीना इस पर? जैसे राजू जी ने बहुत कुछ कह ही दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ कह दिया है, बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने अभी जो 3 साल पहले ये जो मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसकी अवेयरनेस सब में है, सबको पता है हमें साफ रहना है, हमें साफ सफाई करनी है, हमें गंदगी नहीं करनी है। पर जो अवेयरनेस सब में है, कोई कर नहीं रहा है, बहुत ही रहा है। बहुत सैड, वेरी सैड कि हमें पता है कि हमें गंदगी नहीं रखनी है, हमें साफ सफाई रखनी है, पर हम शुरू कहाँ से करें?
हम कैसे उस चीज से आगे बढ़े जिससे हमें समझ आए। बहुत सी जगहें हैं, खैर अभी बॉम्बे में इतने सालों से हूँ तो मैं मुंबई की ही बात करूंगी कि हाईवे पे भी, मतलब हाईवे हो या कहीं आप लिंकिंग रोड चले जाओ, हर एक पर्टिकुलर जगह पे आपको, हर एक जगह पे आपको एक डस्टबिन मिलेगा। डस्टबिन के अंदर कचरा हो ना हो, पर डस्टबिन के आसपास बाहर सारे कचरे रहते हैं। बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ जो हाल ही में ही हुआ है। मेरी जो घर की काम वाली बाई है वो बीमार पड़ गई, उनको डेंगू हो गया और मैं उनके घर गई देखने के लिए कि क्या है, तबीयत कैसी है, जाके एक बार देखूं। तो मैं उनके चौल में गई, देखी, उनको देख के आई और बहुत ही इट वाज स्टिंकिंग। बाहर गंदगी थी, सामने कचरा था और एकदम चौखट में बाहर आके एक बड़ा सा चूहा मरा पड़ा था और कम से कम वो 2-3 दिन तो मरा पड़ा होगा वहां पे, इतनी गंदी बात थी वहां पे। तो तभी मैं सोच रही थी कि जब एक चूहा इतने दिनों से यहाँ मरा पड़ा है, सामने इतना कचरों का ये पूरा एक पूरा भर के कचरा है, तो यही सोच रही थी कि कैसे ये लोग ठीक होंगे, ये जो मेरे घर पे काम करती ये कैसे ठीक होगी, वो बीमार तो पड़ेंगे ही। तो राजू जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम साफ सफाई करके रहे, मत कीजिए, आप किसी के लिए मत कीजिए, आप खुद के लिए कीजिए। आप ये मत सोचिए कि भाई ये उसके घर का कचरा है, वो साफ करे, वो बीमार पड़ेगा, नहीं। आप ये सोचिए, छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ मैं फिर से, कि वही चूहा, जो चूहा मरा पड़ा था, गलती से जाके कोई कुत्ता वो चूहे को खाएगा, बिल्ली खाएगा, वही कुत्ता आपके घर पे खाना खाने आएगा, वही कुत्ता आपको काटेगा, फिर आप बोलोगे अरे कुत्ते ने काट दिया। भाई गंदगी किसने की? वो गंदगी है, वो जाके कुत्ता तो साफ नहीं कर सकता, गंदगी हमें ही साफ करनी है। आई थिंक इंसान बोलते हैं कि भगवान ने बहुत ही सबसे ज्यादा पावरफुल अगर लिविंग बीइंग दुनिया में है तो दैट इज ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग। और हमें ही ये सोच समझकर, अवेयरनेस तो आ गई है, पर अवेयरनेस के साथ साथ इनिशिएटिव लेके हमें कैसे, गाड़ी चलते चलते हाईवे पे ही दरवाजा खोलेंगे और थूक देंगे, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ लोग हो, पर आई फील कि हर एक इंसान इस बात को समझ सकते हैं कि हम जब अपने खुद के घर पे तो हम जहाँ पे हम खाते हैं, जहाँ पे सोते हैं, वहीं पे गंदगी करके हम नहीं रखते हैं, या आप पास में कचरा रख के आप वहाँ पे खाना नहीं खा सकते हैं। तो एटलीस्ट उन लोगों के बारे में सोचिए, जो लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, तो वो भी वैसे ही रास्ते पे रह रहे हैं। आप उस रास्ते पे चलते चलते थूक देते हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी बनती है, बिल्कुल अचानक से कोई आएगा आके लिफ्ट के पास ही थूक देगा। इतना तो आई गेस हर किसी को समझना चाहिए, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। हमारे कंट्री को डेवलप्ड होना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पर आप ये तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कहते हैं कि कितने भी मिनिस्टर्स हो, कितने भी हम ट्राई करें, 10 लोग मिलके इस चीज को नहीं कर सकते जब तक पूरी जनता मिलके इसमें हेल्प नहीं करेंगी। तो ऑफकोर्स मैं यही अपील करना चाहूंगी आप सबसे कि इनिशिएटिव लीजिए। ये मत सोचिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वो उनके घर का प्रॉब्लम है, हम क्या करें, तो ये सोचिए ये आपके घर का प्रॉब्लम है। कॉज अगर मान लीजिए वो इंसान बीमार पड़ गया, आपको पता नहीं चला, वो इंसान आपके घर पे आ गया, तो हो सकता है वो बीमारी आपके घर पे भी फैले। तो ये जो बीमारी जो इतनी फैल रही है, इतने वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल देवलीना, मैं आपको यही रोकूंगा, समय कम है देवलीना, समय कम है। अनु जी आखिरी सवाल, और मैं साथ ही साथ जुनेजा जी को आमंत्रित करता हूं, हमारी पत्रकार फेटर्निटी के हैं, उन्होंने आपके साथ मुआवजा बनाई है, मुआवजा पे भी बात करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल, ये मेंटेलिटी, आप इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आप शोज करते हैं वर्ल्ड में, देश में, गाँवों में, कस्बों में, बड़ी छोटी छोटी जगह, आप क्यों महसूस करते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, अब दोबारा बुलाइए तो हमारे देश की क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 2500 साल पुरानी है। ये मंच अभी नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम के, हम सब डायग्नोज कर रहे हैं, यहाँ पर डायग्नोज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। हम सबको मालूम है गाजीपुर में क्या है, कितनी गंदगी है, उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है इस बात की कि हम निदान क्या करेंगे।
अपील कर लो, अपील करने से कुछ नहीं होने वाला, 5% लोग आएंगे। जब तक आपने जिस तरह से मर्डर को, रेप को आपने गंभीरता के साथ कानून के तौर पर माननीय न्यायालय ने लिया है, तब तक इस अभियान को गंभीर रूप से आपराधिक जब तक घोषित नहीं करेंगे। अगले जनरल इलेक्शन में आप लाइए कि 500 रुपए जुर्माना है। हमारी मुंबई की पुलिस ने जिस दिन निर्धारित किया कि हम ड्रंक एंड ड्राइविंग को कुछ भी हो जाए पकड़ के रहेंगे, आप ताज्जुब करेंगे, 70% केसेस डाउन हो गए। बड़े बड़े सूरमा कहते हैं यार आज सुन, ड्राइवर को बाहर से बुलवा ले, मैं ड्रिंक करूंगा तू भी ड्रिंक करेगी, पति पत्नी बोल रहे हैं, डायल कैब ड्राइवर। इसका मतलब है कि अगर हमारी इच्छा है हम कानून कर सकते हैं। डिसिप्लिन लाने के लिए आपको कड़ा कानून जब तक नहीं बनाएंगे, आप कितने ब्रांड एम्बेसडर ले आइए, क्षमा चाहता हूं, मैं कोई स्टार नहीं हूं, मैं मामूली सा एक सेवक हूं, भारत माता का तुच्छ सा पुत्र हूं, परंतु इतना बोल रहा हूं, एक सीमा तक मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन घर जाके वो भूल जाएंगे अपने परिप्रेक्ष्य को। आपके घर का सफाई करके आप अपना कचरा दूसरे के घर में फेंकते हैं, ये हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम है और बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। कभी मंच हुआ, समय हुआ तो आप मुझे बुलाइए, मैं बताऊंगा। ठीक है, हम अंत की ओर हैं। नीरज ने आपके साथ एक फिल्म बनाई है, नीरज जुनेजा फिल्म के डायरेक्टर, गिरीश जुनेजा डायरेक्टर हैं फिल्म के, और गिरीश हमारी पत्रकार फेटर्निटी से आते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि मुआवजा, ये विषय जो है ये भी एक सामाजिक समस्या है जी। जिस तरह से नए लोग आए, फार्मर्स ने अपनी कौड़ियों वाली जमीन जो है अरबों में बेची, और जो नया धन आया उसका उपयोग कैसे किया गया, उसी पर आपने शायद ये फिल्म बनाई है जी। तो इसका कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझाइए। ये जो दिल्ली के आसपास के परिप्रेक्ष्य के जो लोग हैं जिनको मुआवजे में करोड़ों रुपए मिल गए, उनके बीच में एक बाहर का आदमी आता है और उनको गलत रास्ते के ऊपर जाके उनके पैसे का सत्यानाश करवा देता है। वो है कैरेक्टर, बेचू का जो कैरेक्टर है, और इन्होंने पूरी पटकथा लिखी है, कहानी लिखी है, और जितने सुंदर ढंग से उस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस पूरी कम्युनिटी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सीख है उस पूरी बिरादरी के लिए कि समृद्धि है, बल है, सब कुछ है, पैसा है, लक्ष्मी की कृपा है, उस धन का दुरुपयोग ना करें। दिवाली आ रही है, माता पिता ने जो पैसा कमाया उसको पटाखों में जलाइए मत। चलिए ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ। जुनेजा जी आप बताइए कि इसी पर फिल्म क्यों, आपको क्यों लगा कि एक मौजूद सब्जेक्ट है? जी दीपक भाई, ऐसा है कि मैं गुर्जर समाज में ही पला बड़ा हूँ। वो गढ़ी, एक कालका गढ़ी एक जगह जहाँ मैं रहता रहा हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ। मेरा एक मित्र था जिसको मुआवजा मिला 70 करोड़ रुपए, और 2-3 साल बाद मेरी उससे फिर से मुलाकात हुई। उसने मुझसे 700 रुपए उधार मांगा। 70 करोड़ वाले आदमी ने मुझसे 700 रुपए उधार मांगे, वो पैसे खत्म कर चुका था। तो जब मैं इसकी डिटेलिंग में गया दीपक भाई, तो पता लगा कि ये 70 करोड़ रुपए बर्बाद कैसे किए। महंगी गाड़ियां ले लेना, सोना ले लेना, महंगे शौक पाल लेना, महंगी शराब पीना, इससे थोड़ा सा किक मिला मुझे और मैंने स्टोरी लिखनी शुरू की। चलिए बहुत बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देवलीना आपका भी थैंक यू। बिल्कुल हाँ, देवलीना आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, राजू भाई आपका भी थैंक यू। अनु साहब आपने एक अलग पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर किया, और आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो भी बहुत बड़ा है। हम समाज के हर सेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, यही हमारी मंशा है। और मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बिना जन भागीदारी के स्वच्छता अभियान नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, और खुद प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि जन भागीदारी होना जरूरी है। बच्चे हमको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, बच्चों में स्वच्छता की बात आ रही है, लेकिन हम कितना सीखेंगे और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस पर कितना अमल करेंगे, ये देखने और समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि हमको इस पर, स्वच्छता पर अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको वक्त वक्त पर कई फिल्म के लोग उठाते हैं, राजनेता उठाते हैं, और हमने भी ये कोशिश की है मीडिया के माध्यम से कि हम आपसे अपील करें कि जन भागीदारी स्वच्छता में बढ़ाएं और अपनी मेंटेलिटी को, अपनी सोच को बदलें। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही।